स्ट्राइक रेट अच्छा है, 31 परफॉर्मेंस नहीं राइनोज के विरुद्ध। जी, दोनों समीर और आफ्ताब ने चेन्नई राइनोज के विरुद्ध एक अच्छी साझेदारी की थी सलामी बल्लेबाजी के लिए। समीर ने तो हमने देखा 31, लेकिन आफ्ताब शिवदसानी ने बेहतरीन 79 रन बनाए थे, और अगर उस तरह का फॉर्म दिखाया आज तो ये लक्ष्य बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। मुझे याद है कि अगले मैच में आफ्ताब पहले ही बॉल पर आउट हो गए थे, तो स्लाइटली अप एंड डाउन। दूसरी पारी की शुरुआत, यार बढ़िया गेंदबाजी। अब लश्कर दूसरी पारी की अब शुरुआत कर रहे हैं वीर मराठी के लिए गेंद के साथ। कहीं ना कहीं आज परीक्षा की घड़ी है वीर मराठी टीम के लिए, खासकर फील्ड में। समस्या ये है ज्यादा कुशन नहीं है रनों का, ज्यादा कोई बहुत बड़ा स्कोर बनाया नहीं है, टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो यही कारण, जैसे चारू सही बिल्कुल सही कह रहे थे कि गेंदबाजी अच्छी करनी होगी, शुरू में विकेट लेना बहुत अहम उनके लिए। बिल्कुल क्लोज विकेट गेंदबाजी करते उठा के खेला ऑन साइड पे, और यह बड़ा स्ट्रोक, जबरदस्त प्रहार, 6 रन मिलते हुए मैक्सिमम। कमाल का शॉट, इतनी बुरी गेंद नहीं थी, लेंथ गेंद उठाया समीर कोचर ने, बड़ा क्रॉस जरूर खेला, लेकिन बेहतरीन टाइमिंग। और डीप विकेट पर फील्डर तैनात थे, लेकिन थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा आगे आ गए, और 6 रन अगर वो बाउंड्री लाइन पर रहते तो मुश्किल जरूर होता, लेकिन शायद एक कैच की गुंजाइश थी। ये पर जिसको कहते हैं ना चारू, अब जब रिडार में मेरी गेंद होगी तो मैं यही हशर करूंगा, यही सोच है समीर की। इस बार धकेलते हुए ऑन साइड पे, यहां भी और रन मिलेंगे, 4 रन मिलते हुए। ये तो बहुत ही तूफानी शुरुआत है मुंबई हीरोज के लिए। अगर ये मौका जीतते हैं एक बड़े अंतर के साथ, तो अब कहने के जो नेट रन रेट है उस पर भी प्रभाव डलेगा। ये कोई बहुत बढ़िया लाइन नहीं, बिल्कुल पैड लाइन पे। हाँ जी, जिस बॉल पर 6 रन मारे थे वो इतनी बुरी गेंद नहीं थी, लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, और समीर कोचर ने बिल्कुल सही शॉट मारा, हल्का सा बस बैट लगाना था बॉल पर, और 4 रन आसानी से। फाइन लेग 30 गज के दायरे के अंदर थे, और शायद चौधरी, लेकिन फील्डिंग अच्छी नहीं, अगर डाइव करते तो रुक सकता था, लेकिन बड़ी तेजी से गेंद गई। ये शुरू से ही जब से समीर कोचर स्ट्राइक पे आए, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे है, तो शायद रितेश जरूर जानते हैं क्या उनकी ताकत है, उस क्षेत्र में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बड़े शॉट्स लगाते हैं। इस बार फिर से उठा के खेला, पर सीधे बल्ले के साथ यहां पे 4 रन और मिलेंगे। ये ओवर, पहला ओवर महंगा साबित होता हुआ, और सभी चिंतित, जितने भी समर्थक है वीर मराठी टीम के, जानते हैं इस प्रकार की शुरुआत उनको निश्चित तौर पे मदद नहीं देगी। एक बार फिर सीधी गेंद, लेंथ बॉल, लेकिन समीर कोचर ने लाइन के थ्रू खेला, और मिड ऑन पर मनोज बिडवाई थोड़ा सा इंटरेस्टेड थे, लेकिन इनके ऊपर से निकल गई, और सिर्फ 2 फील्डर्स 30 गज के दायरे के बाहर रह सकते हैं, उनमें से मिड ऑन नहीं थे। ये तो लग रहा है कि अब एक मन बना के आए हैं। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं @CCL। कहीं ना कहीं जरूर बताइए अपनी जो राय है, कहीं ना कहीं। पर यहाँ पे अगर इस खेल की बात करें, इस मुकाबले की बात करें, तो ये जो लक्ष्य 103 का काफी आसान नजर आता हुआ अभी तक मुंबई हीरोज के लिए। रईस लश्करिया सोच रहे होंगे कि भाई मैंने इतनी बुरी गेंदबाजी तो नहीं की, लेकिन 5 गेंदों में 14 रन दिए, 6, 4, 4। अच्छी आखिरी गेंद पहले ओवर की, लेकिन मुंबई हीरोज 103 के लक्ष्य को पार करने के लिए पहले ही ओवर में 14 रन बिना कोई विकेट खोए। Welcome back to Go on Ecofix CCL powered by Pilot Window Cookies and Panasonic। अभी तक एक का तूफानी शुरुआत, और ऐसा लग रहा है खासकर समीर कोचर
एक बुलेट ट्रेन में सवार होकर आया, जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है। दूसरी तरफ से रितेश देशमुख आते हुए पार्ले जी एंड से क्या करेंगे कप्तान। बल्लेबाजी में भी अच्छी शुरुआत की थी, कुछ अच्छे स्ट्रोक्स खेले थे आउट होने से पहले। जी शायद एक ही छक्का लगाया था वीर मराठीज ने और वो रितेश देशमुख ने लगाया था, लेकिन गलती एक ही की छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर एक और छक्का मारने की कोशिश की और सनी देओल ने बॉबी देओल ने ये बार-बार हो रहा है। नहीं बार-बार नहीं हो रहा, दो बार हुआ। मुझे लग रहा है सनी को बुलाना ही पड़ेगा। लेग स्टंप के बाहर रितेश और आफ्ताब ने पहली बॉल पर एक रन लिया, जो कि अच्छी तरकीब है क्योंकि नीति अच्छी है, क्योंकि जिस तरह से समीर कोचर खेल रहे हैं ये मैच शायद 5-6 ओवर में ही खत्म कर सकते हैं। There he is. बॉबी 3 बार बोल दिया तुमने। अब गलती नहीं हो सकती क्योंकि 3 बार चारू ने बोल दिया है। तो मतलब अगर आगे एक बार गलती होगी तो उसके लिए मेकअप कर लिया मैंने। बढ़िया धूप यहाँ फतेह मैदान या लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद के बिल्कुल बीच में बेहतरीन मैदान स्टेडियम, हालांकि मल्टीपर्पज है लेकिन बहुत मैचेस यहाँ खेले गए क्रिकेट के भारतीय टीम के लिए। यह बिल्कुल सही कहा चारू, मुझे याद है जब हम भी खेलते थे, जब प्रथम श्रेणी क्रिकेट, तो जो मोइंदुल्ला टूर्नामेंट है, कई मुकाबले यहाँ खेले जाते थे और बहुत ही पुराना ऐतिहासिक ये मैदान है। कट करने का प्रयास किया, उछाल देखिए, अच्छी कलेक्शन हुआ विकेट कीपर द्वारा। हाँ जी, मकरंद देशपांडे बहुत ही बढ़िया, इस लीग के तो सबसे बढ़िया विकेट कीपर हैं ही। थोड़ी सी हवा में भी गेंद लहराती हुई अंदर की तरफ आई दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, पर अच्छी टेक्निक है, सक्षम टेक्निक है, उसको धकेलते हुए ऑन साइड पे देखिए हवा में गेंद लहरा रही थी। अच्छी इसकी पोजीशन भी रितेश द्वारा, पर काफी सावधानी बरती वहां पे समीर कोचर ने। एक रन उनको और मिलता हुआ। सारा एक्शन आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी लॉग कर सकते हैं www.youtube.com/ccl पे। कम ऑन रितेश, एक और अच्छी गेंद, अच्छी फुल लेंथ गेंद थी, यॉक करने की कोशिश पिछली गेंद में समीर कोचर को, लेकिन समीर ऑल्सो डग इट आउट वेल। शायद साइड स्क्रीन पर थोड़ी सी तकलीफ, हाँ जी, कोई साइड स्क्रीन के सामने से जा रहा था। ओके, 3 गेंद बाकी इस ओवर में, अच्छी गेंद। मैं मकरंद देशपांडे की बात कर रहा था, उनकी विकेट कीपिंग की स्किल्स और जिस तरह से फुर्ती दिखाते हैं विकेट के पीछे, और रितेश देशमुख के लिए अगर आगे कीप करें तो देशमुख की कुछ तो गति है गेंद में। वंडरफुल टू सी दैट। ये बिल्कुल सही कहा, और काफी नीट उनकी कलेक्शन भी है, काफी फुर्तीले हैं, काफी सतर्क रहते हैं। मूवमेंट बहुत जरूरी रहती है किसी भी विकेट कीपर के लिए। और देखिए इस दफा भी हालांकि गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, पर बहुत तीव्र गति से मूव किया। हाँ, हल्के से थाई से लग के गई आफ्ताब की, इसलिए वाइड नहीं दी गई। अच्छी कलेक्शन। पर एक चीज चारू जो हमेशा हित में रहती है बैटिंग साइड की, वो है बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन। आफ्ताब बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, कोचर दाहिने हाथ के गेंदबाज को अपनी जो लाइन है उसमें बदलाव लेके आना पड़ता है लगातार। कट करने का प्रयास, चूके एक अच्छी ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद 16 रन बिना किसी नुकसान के। मुंबई हीरोज के ये लक्ष्य काफी आसान नजर आता हुआ। 87 रन और 108 गेंदों में अभी भी 10 विकेट उनके शेष। आस्किंग रेट कोई ज्यादा नहीं, 5 से नीचे, और अभी तक अच्छी शुरुआत, खासकर जिस प्रकार अब समीर कोचर ने बल्लेबाजी की है। गेंदबाजी में परिवर्तन अब अंकुश चौधरी को लगाया कप्तान रितेश ने, तो बहुत ही जल्दी बदलाव किया है। जी हाँ, लश्करी इतने बुरे गेंदबाज नहीं, लेकिन पहले ओवर में उन्होंने 14 रन दिए, इसलिए थोड़ा सा धीमी गति की गेंदबाजी।
और एक अच्छी मूव है क्योंकि जो लश्करिया की गति थी उसका इस्तेमाल अच्छा किया समीर कोचर ने, और अब उनको थोड़ा सा देखकर टाइमिंग पाना पड़ेगा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड अंकुश इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर। मैं कह रहा था स्लो लेफ्ट आर्म, लेकिन जैसे मैं कहने वाला था उन्होंने फास्ट रन करने की कोशिश की। वेरी शॉर्ट सेट अप, इज अ गिमी, और समीर ने बड़ी आसानी से उसको पुल किया 4 रन के लिए। काफी शॉर्ट रन गेंद और काफी वक्त मिला गेंद की लंबाई को भांपा। यहाँ पे समीर कोचर ने अच्छी लय में नजर आ रहे हैं और ऐसे मौके गवाएंगे नहीं। जैसे ही देखा कि गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ है, पूरी तरह से वार करते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है मैन ऑन अ मिशन। समीर कोचर फिर से गेंद को धकेलते हुए ऑन साइड पे और वापस आते हुए दूसरे रन के लिए भी बहुत तेज गति से अब दौड़ते हुए। अच्छा तालमेल नजर आता हुआ आफ्ताब और समीर के बीच में, लगातार अब दबाव डाल रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर। अगर आप MTS के यूजर्स हैं तो आपके लिए खास फैसिलिटी, आप 50505 डायल करें और अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से लाइव वार्तालाप करें। मच बेटर। भाई स्लो लेफ्ट आर्म अगर ऑर्थोडॉक्स बॉलर है तो इसी तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए, और अगर हर रोज कोई खेलता हो तो ठीक है, एक ना एक बीच में कोई फास्ट वन डाल दिया आमर या कुछ, लेकिन चौधरी ने अच्छी गेंद की, गुड कमबैक। जी हाँ, खासकर चारू जब पावर प्ले प्रगति पर है, वो किसी भी फिरकी गेंदबाज के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा रहती है। फील्डिंग की पाबंदी है, ज्यादा आप रूम नहीं दे सकते बल्लेबाज को, थोड़ा भी रूम देंगे तो उसका खमियाजा आपको भुगतना होगा। जेनेलिया डिसूजा थोड़ी चिंतित नजर आती हुई। आज का मैच रईस लश्करिया के लिए बहुत बढ़िया नहीं गया। बल्ले से रन ना बना पाए, रन आउट हो गए जहां नहीं होना चाहिए था उनको, और जो पहला ओवर किया तो 14 रन दिए। इतनी बुरी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन जिस तरह से समीर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ भी अगर उनके रेंज में है, स्लॉट में है, तो पूरा लाइन के थ्रू खेलना और बड़े बड़े शॉट मारना, और इसीलिए जो 103 का लक्ष्य है बहुत ही आसान मुंबई हीरोज के लिए। अब बाएं हाथ का बल्लेबाज बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने क्या करेंगे यहाँ पे आफ्ताब, फिलहाल निरीक्षण करते हुए फील्ड सेटिंग का। जिया और निन, अच्छा पकड़ा, गुड लाइन। 3 ओवर समाप्त, बिना कोई विकेट के मुंबई हीरोज 23 रन। तीन ओवर के बाद तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि मुंबई हीरोज की टीम ज्यादा बेहतर स्थिति में, कोई भी विकेट नहीं गवाया। आप 23 रन बना लिए। जवाब में वीर मराठी की टीम ने एक विकेट गवा दिया था बहुत ही जल्दी और मात्र 15 रन ही बनाए थे। फिलहाल एक अच्छी शुरुआत हीरोज द्वारा। कोचर एक बार फिर स्ट्राइक पे, 23 में से 21 रन अभी तक समीर कोचर ने बनाए हैं। जी हाँ, और आफ्ताब भी उनकी नीति है सही कि जब मौका मिला सिर्फ एक सिंगल लिया और समीर कोचर को वापस स्ट्राइक पर डाला। लेकिन रितेश की अच्छी गेंद पहली वाली पार्ले जी एंड से, क्योंकि अगर ऑफ स्टंप की लाइन पर हो और लेंथ बॉल हो तो समीर लंबे शॉट मारने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार फिर फुलर लेंथ और फुल टॉस जरूर थी, लेकिन लो फुल टॉस, समीर पूरा फायदा नहीं उठा पाए। जी, और अच्छी चीज जो रितेश कर रहे हैं, बिल्कुल बल्लेबाज की जड़ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, या तो रूम उनको नहीं दे रहे। गेंद लहरा भी रही है, अंदर की तरफ आ रही है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, तो सोच उनकी अच्छी है। विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे ही अब बाएं हाथ का बल्लेबाज आता है, फील्ड में बदलाव करते हैं रितेश। थर्ड मैन सर्कल के अंदर है, तो यही कारण है कि आफ्ताब को ज्यादा रूम नहीं दे सकते।
एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पे है बाएं हाथ के बल्लेबाज आफ्ताब के लिए। फिर से बहुत ही बढ़िया लाइन और सम्मान भी देते हुए आफ्ताब, बिल्कुल सही सोच उनके द्वारा। सुनील शेट्टी आज का मुकाबला नहीं खेल रहे, अन्ना, पर काफी खुश होंगे जिस स्थिति में उनकी टीम है। हाँ जी, उन्हें मालूम है, उनकी टीम को मालूम है कि आज मैच जीतना है और भारी मार्जिन से जीतना है। और जिस तरह से शुरुआत हुई है, लगता है कि ये मार्जिन भारी हो सकता है जीत का। ओह, बैट बॉल, लेकिन भाग्यशाली रहे कि सीधा शॉर्ट फाइन पर गई। थोड़ा सा दाहिने बाएं और 4 रन मिल सकते थे। सोहेल, आज का मैच तो जीत चुके हो, शायद पार्टिसिपेट कीजिए आप वाई आई लव CCL कॉन्टेस्ट में, और टिकट जीती है CCL 4 के फाइनल के लिए। ट्विटर पे कॉन्टेस्ट चल रहा है, बस आपको सिर्फ ये लिखना है अपने शब्दों में कि वाई आई लव CCL कॉन्टेस्ट। मैं बहुत रीजन दे सकता हूँ। बिल्कुल चारों, और आपको बताएं कि अगले रविवार ही है, तो ज्यादा समय नहीं है, जितनी जल्दी भाग लेंगे उतना बेहतर आपके लिए। फिलहाल एक और रन आता हुआ, हालांकि अंदरूनी किनारा था, जहां पे खेलना चाहे थे वहां पे अब गेंद नहीं गई। रितेश के भाई धीरज देशमुख, जो जिनियल के साथ वीर मराठीज के मालिक हैं टीम के। भारी तादाद में लोग यहां फतेह मैदान या लाल बहादुर स्टेडियम में मौजूद, क्योंकि ये मैच तो चल ही रहा है, इसका लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन अगला मैच और भी रोमांचक हो सकता है। तो अगर आप CCL देख रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। यहाँ रोमांच से भरा हुआ निश्चित रूप से एक खेल, और यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। थ्रो कोई बहुत बढ़िया नहीं, जब तक थ्रो को कलेक्ट किया और बेल्स निकाली, क्या वहां पे पहुंच चुके थे समीर, ये देखने वाली बात है। रेफर किया गया है थर्ड एम्पायर को, डिसीजन अभी भी पेंडिंग, काफी आगे निकल गए थे। हाँ जी, लेकिन कॉल समीर कोचर का ही था, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक जगह थे नहीं रितेश, और बेल निकली, लेकिन समीर क्या पहुंच चुके थे जब तक कि बेल स्टंप्स से पूरी तरह निकले? क्या समीर पहुंच चुके थे? अच्छा कि उन्होंने डाइव किया, और अगर रितेश ठीक जगह खड़े होते तो जो टाइम उनका जो वेस्ट हुआ जब तक कि वो वापस स्टंप तक जाते, वो बच जाता। या अगर थ्रो सीधा उनके हाथ में आता तो यहां मुश्किल में थे, क्योंकि अब थोड़ी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। जब तक गेंद को गैदर किया और फिर बेल्स निकाली, जो रीच का इस्तेमाल है वो किया समीर कोचर ने, अंत में डाइव लगाई। हालांकि ये टच एंड गो जरूर रहेगा, पर ये देखना होगा थर्ड एम्पायर को, जब बेल्स निकली तब क्या बल्ला अंदर था? मुझे लग रहा है शायद सुरक्षित नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे निश्चित रूप से सुरक्षित नजर आते हुए समीर कोचर। 4 ओवर के बाद 26 रन बिना नुकसान के। 26 for Rolos, 4 overs. चौधरी का अगला ओवर, फिर थोड़ा सा तेज करने की कोशिश, और जब भी वो तेज करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा लेंथ में वो चूक जाते हैं। बड़ा आसान शॉट समीर कोचर के लिए। कोचर की धुआंधार बल्लेबाजी। अंकुश चौधरी पार्ले 2020 कुकीज एंड से अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। पहले में उन्होंने 4 रन दिए थे, माफी चाहता हूं 6 रन दिए थे। अच्छी आक्रामक धुआंधार बल्लेबाजी समीर कोचर की, और आफ्ताब का एक अच्छा सा साझेदारी देने का स्टैंड। बड़ी अपील और गेंद, विकेट कीपर की ज्यादा अपील, अंकुश चौधरी की कम, और अंपायर ने थोड़ा सा वक्त लिया, लेकिन आफ्ताब शिवदसानी को लेग बिफोर विकेट दिया। शायद रेफर कर रहे हैं। हाँ जी, आफ्ताब शिवदसानी कप्तान है, और उन्होंने अपनी कप्तानी का भी फायदा उठाया। पता नहीं समीर कोचर ने उनको क्या एडवाइस दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है। जब वो लगा जैसे ही अब वो डिसीजन दिया तो उन्होंने बातचीत की समीर कोचर के साथ, और फिर ये रेफरल लेने का इरादा किया। बिल्कुल सही डिलीवरी, लीगल डिलीवरी, तो नो बॉल नहीं है। अब देखना होगा कहां पे पिच हुई थी और अब क्या हिट कर रही थी अब विकेट को। तो ये निर्णय अब थर्ड एम्पायर को लेना होगा। जो ऑन फील्ड अंपायर है वो प्रभावित हुए थे। हाँ जी, अंकुश चौधरी भी काफी
कुछ चौधरी की बड़ी अपील, लेकिन मकरंद की अपील उससे भी ज्यादा। ये तो ठीक है, नो बॉल का कोई सवाल नहीं। विकेट के काफी पास से उन्होंने गेंदबाजी की, ज्यादा एंगल नहीं था गेंद में। टप्पा खाया लाइन पर, और जी हां, लगता है कि मिडल और लेग पर लगती है गेंद। बहुत बड़ा कदम भी नहीं, अपना दाहिना पैर इतना ज्यादा बाहर नहीं निकाला था आफ्ताब ने। और चारू ये भी आप देखना होगा कि गेंद नई है, ठोस है, तो गेंद स्किड करेगी, टर्न नहीं करेगी। और जैसे आप कह रहे हो, लंबा कदम आगे निकाला नहीं, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, और बिल्कुल काफी नीचे भी लगी है गेंद, तो हाइट एक फैक्टर नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप मुश्किल में नजर आ रहे हैं आफ्ताब। आप निर्णय देखना होगा थर्ड एम्पायर का क्या होता है। और मकरंद देशपांडे भी बिल्कुल हिले नहीं, सीधा विकेट की तरफ जा रहे थे। और मुझे लगता है कि अगर इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और आफ्ताब शिवदसानी जो मुंबई हीरोज के आज कप्तान हैं, उन्हें शायद अपने डगआउट में जाना पड़ेगा वापस। हाँ जी, मिडल और लेग। और जैसे आपने कहा अजय, बिल्कुल सही बात कि हाइट का तो सवाल ही नहीं, ये काफी नीची लगी है। और थर्ड एम्पायर का निर्णय देखना होगा क्या वही रहता है। और लग रहा है आफ्ताब वापस जा रहे हैं। जी हाँ, तो इसी अब सफलता की दरकार थी। अगर बात करें वीर मराठी टीम को, कहीं ना कहीं शुरू में विकेट लेना उनके लिए बहुत जरूरी। आफ्ताब ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, अब मात्र 2 रन बना के आउट हुए। और यहाँ पे अब 27 पे 1 मुंबई हीरोज। आफ्ताब निराश होंगे, ज्यादा बल्ले के साथ कुछ कर नहीं पाए। 27 पे 1। Here's the first wicket for Veer Marathi. अभी सफलता मिली है चौधरी को। नए बल्लेबाज राजा भिरवानी, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। इस संस्करण की बात करें तो अब 3 मुकाबलों में 40 रन बनाए हैं, औसत 20 की। सर्वाधिक स्कोर पिछले मुकाबले में बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध 33 का। अच्छी गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं चौधरी, और परीक्षा ले रहे हैं चारों बल्लेबाजों की। या तो इनसाइड एज था या पता नहीं लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, इसलिए अपील थोड़ी सी स्टाइफल्ड। लेकिन देखिए किस तरह से उन्होंने कप्तान को आउट किया। चौधरी की गेंद फ्लाइटेड और डेफिनेटली मिड और लेग की तरफ जाती हुई। आफ्ताब ने थोड़ा सा लेट खेला और कोई डिसाइसिव कदम नहीं लिया आगे, थोड़ा सा हाफ कॉक खेले। लेग स्टंप के बाहर, सवाल ही नहीं। बढ़िया शॉट राजा भरवानी का। बड़े निराश होंगे चौधरी, नए आए हैं राजा भरवानी, उनको ऑफ स्टंप के बाहर खिलाना चाहिए। यार जब भी बल्लेबाज अब नया आता है तो ऐसी गेंद मिलती है तो वो सोने पे सुहागा, क्योंकि हर बल्लेबाज चाहता है कि खाता खोले। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, और देखिए प्रतिक्रिया गेंदबाज की। उनको लगा शायद एक मौका था कैच पकड़ने का, और गोले की माफी गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। चौथा चौका अभी तक इस पारी का, और अभी तक अच्छा ओवर अब कहना होगा चौधरी द्वारा, एक सफलता मिली है उनको। फिर से फ्लाइटेड गेंद, ड्राइव किया, गैप में खेला, यहां पे 4 रन और मिलेंगे। तो बैक टू बैक बाउंड्रीज राजा के लिए 35 पे 1। Back to back boundaries for Mumbai Heroes. 35 for 1 after 5 overs.